नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ममता टेक्निकल में। मैं बंटी सैनी फिर से स्वागत करता हूं आपका। और आज आपको मैं बताना चाहता हूं चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में। बेसिक डिफरेंस क्या है, चालक की क्या क्या विशेषताएं होती है, अर्धचालक की क्या क्या विशेषताएं होती है और कुचालक पदार्थ की क्या क्या विशेषताएं होती है। उससे पहले जैसे प्रतिरोध है, इसकी जो प्रतिरोधकता होती है, जो चालक होता है उसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। ठीक, जो अर्धचालक होता है उसके प्रति जो प्रतिरोधकता होती है वो माध्यम होती है, और जो कुचालक पदार्थ इसकी बहुत अधिक होती है। धारा प्रवाह की बात करें, जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो सके, वो चालक होता है। जिसमें धारा थोड़ी कम मात्रा में प्रवाहित हो, उसे अर्धचालक कहते हैं। कुचालक में धारा का प्रवाह ही नहीं होता, यानी कि इसमें धारा का जो प्रवाह है वो नगण्य होता है। उसके बाद परमाणु के अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 होती है। अर्धचालक की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, और जो कुचालक की बात करें तो उसमें 7 से 8 होती है। उसके बाद इसके तापक्रम की बात करते हैं। जो चालक पदार्थ है उसमें तापक्रम पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि ताप बढ़ने से घटने से क्या फर्क पड़ता है। ताप बढ़ने पर इसका प्रतिरोध बढ़ता है, ताप बढ़ने से इसका प्रतिरोध घटता है, यानी कि अर्धचालक का घटता है और कुचालक पदार्थ का भी घटता है। अब दिमाग में आई होगी पीटीसी और एनटीसी, एलएनटीसी ये क्या है। पीटीसी होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, धनात्मक तापमान गुणांक। नेगेटिव टेम्परेचर गुणांक, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो इसका मतलब हो गया नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, ठीक है ना। तो जैसे पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हो गया। तो इस चीज को आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या फर्क पड़ता है। नेगेटिव में घटेगा और पॉजिटिव में बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा तो ये चीज बढ़ेगी, और ताप घटेगा तो निगेटिव कोफिशिएंट वाले जितने भी पदार्थ होंगे वे घटेंगे। उसके बाद बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन की। इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है बहुत अधिक होती है। अर्धचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती, और इसमें नगण्य होती है, यानी कि ना के बराबर होती है। तो इसमें कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन इसके बाद हम पढ़ेंगे चालक कौन कौन से होते हैं। ये तो इनके बारे में बेसिक डिफरेंस हो गया, जो मतलब बेसिक होना चाहिए। तो उसके बाद अब हम पढ़ेंगे चालक के बारे में, फिर अर्धचालक के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे हम कुचालक के बारे में। कौन कौन से तत्व होते हैं, कैसे कैसे वर्क करते हैं। तो सारी वीडियो के बारे में तमाम जानकारी हम आज ही करेंगे। तो अभी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। चलो देखिए उससे नेक्स्ट की जो प्रक्रिया है, अच्छे चालक के गुण। सस्ते व आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। ये अच्छे गुण कैसे होते हैं, आप मार्केट में जाए तो आपको अच्छे और आसान तरीके से मिल जाने चाहिए। तो ये इसका एक अच्छा गुण होना चाहिए कि सस्ते व आसानी से उपलब्ध हो। ये मजबूत होने चाहिए, ये तन्य होने चाहिए। तन्य का मतलब क्या होता है, किसी को भी पतला तार के आकार में बनाया, जिससे तार को पतला बनाया जा सके और उसे मशीन की वाइंडिंग में प्रयोग किया जा सके। उसके बाद ये अघात वर्धनीय होना चाहिए। अघात वर्धनीय का मतलब होता है उससे चादर और पत्तियां बनाई जा सके, जिससे कि आवश्यकता अनुसार चादर एवं पत्तियां बनाई जा सके। उसके बाद सोल्डिंग आसानी से की जा सके। उसके बाद एक और है, वातावरण प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। जो वातावरण प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, देखो वातावरण से कैसे मुक्त होना चाहिए। वातावरण का मतलब क्या होता है, वातावरण का मतलब कि गर्मी सर्दियों में इस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। तो यानी कि वातावरण से मुक्त होना चाहिए, गर्मी हो सर्दी हो ये खराब ना हो। उसके बाद बात करते हैं हम चालक के प्रकार की। चालक के जो प्रकार होते हैं, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, शीशा और भी अन्य बहुत सारे हैं, पीतल है। तो जैसे जैसे भी ये आते जाएंगे हम आपको इसके बारे में सब चीज डीपली बताते जाएंगे। जैसे सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं चांदी के बारे में। सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, परमाणु क्रमांक तो कितना है 47, यानी कि 47। चालकता सबसे अधिक होती है, प्रतिरोधकता कम होती है 1.59 गुणा 10⁸। प्रतिरोधकता जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। उसके बाद गलनांक की बात करें तो 960 डिग्री सेल्सियस। उपयोग की बात करें तो रिले, कॉन्टैक्टर, सर्किट ब्रेकर बनाने में, यानी कि चांदी की बहुत सारी चीज बनती है। आप हम बात करें इलेक्ट्रिकल के अकॉर्डिंग, ये रिले बनाता है, कॉन्टैक्टर बनाता है, सर्किट ब्रेकर बनाता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आप
तांबे के बारे में और पीतल के बारे में। अब जैसे तुमसे पूछ ले पीतल किस किस से मिलकर बना है, तो आपके दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए पीतल का पिताजी, पिताजी। तो पीतल किससे मिलकर बना है, पीतल तो आ गया और ये क्या रहा, ता और जी, तो यानी कि तांबा प्लस जस्ता। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेगा हम इसी तरीके से। और हर चीज को जो मिलावट वाली चीज है, जैसे कि पीतल किससे मिलकर बना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जैसे जैसे आपको हमें मतलब लगता जाएगा कि इस चीज की आपको जरूरत है, तो जो ट्रिक के माध्यम से हो सकता है वो ट्रिक के माध्यम से, और जो विदाउट ट्रिक हो सकता है जो कि आपको सिर्फ पढ़ने का डाटा होता है। तो ज़्यादातर इसमें आपको पढ़ने का ही डाटा होगा, बहुत कम चीज़ ऐसी होगी जो ट्रिक के माध्यम से होगी, क्योंकि थ्योरी है, इलेक्ट्रिकल है। तो अभी फिलहाल इतना ही। यदि आप लोगों का प्यार रहा तो बहुत ही जल्द हम एक वीडियो और लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम आपको एमसीक्यूज कराएंगे। और कौन से एमसीक्यूज कराएंगे, देखिए ये हमारे पास पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर है, ये हमने तैयार किए हुए हैं। अगर आप लोगों का अच्छा खासा प्यार रहा तो हम बहुत ही जल्द इन्हें भी खुद से कंप्लीट कराएंगे, ठीक है ना। जैसे कि हमने कल आपको सेल और बैटरी के बारे में बताया, तो सारे क्वेश्चन वही है। और ये हमारे पास लगभग 2 क्वेश्चन पेपर हमने लिखवाए हैं, ये देखिए। तो यदि आप लोगों का प्यार रहा तो बहुत ही जल्द हम इन्हें भी यहीं से कवर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।